मित्रों, ऐसे स्टडी पॉइंट्स पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण में, यहाँ हम आपको लिंग से संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और जो दोस्त अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक लिंग का वीडियो का जो पार्ट 5 है वो नहीं देखा, तो उसे ज़रूर देखिए। उससे दोस्तों आपके जो भी डाउट होंगे और जो भी आपको लिंग के बारे में समझने में नहीं आता है, उसे वीडियो को देखकर आप आसानी से समझ जाएंगे। उसमें आपके लिए बहुत ही हमने ज़बरदस्त ट्रिक भी बताई है, जिसकी सहायता से आप लिंग का कैसा भी प्रश्न हो आसानी से उसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, पहला प्रश्न है यहाँ, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध होता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति, यहाँ जाति का अर्थ है स्त्री या पुरुष से, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लिंग कहते हैं। इस प्रकार आपका जो ऑप्शन सा है, लिंग, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। दोस्तों, यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दही, गाय, संतान, सवारी। पूछा है इन सब में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ हम आपने जो ट्रिक है उसके 3 पॉइंट जो हैं वो लगा के देखेंगे कि इसमें क्या फिट बैठ रहा है और कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो दोस्तों, हमारी ट्रिक के 3 जो पॉइंट थे, सर्वनाम की मदद से हम देखते हैं, विशेषण की मदद से और क्रिया की मदद से देखते हैं। तो जो आपको बोलने में वहाँ सही बैठे वो लगाना होता है। तो दोस्तों, दही होता है या होती है। तो दोस्तों, दही आपका क्या है? होता है। यहाँ क्रिया किसकी है? पुल्लिंग है। होता है पुल्लिंग क्रिया है, तो दही आपका क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन आ सही है। लेकिन हम गाय, संतान, सवारी की बात करें दोस्तों, तो गाय आपके होती है, क्रिया क्या है? स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन जो बी, वा और सा और दा जो है वो आपका नहीं होगा। ये आपके क्या है? स्त्रीलिंग में आएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्राणियों के समुदायवाचक नाम व्यवहार के अनुसार कैसे होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम इसके बारे में कुछ और व्याख्या जानें इसकी, कि जो प्राणियों के समुदायवाचक जो नाम होते हैं वो व्यवहार के अनुसार दोनों होते हैं, स्त्रीलिंग भी होते हैं और पुल्लिंग भी होते हैं। और एक और इसमें दोस्तों जानने के लिए होता है कि जहाँ दोनों लिंग हो उनकी बात की जाए तो वो आपके उभयलिंग कहलाते हैं। जहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों की बात की जाए वो आपके क्या है? उभयलिंग कहलाते हैं। जैसे कि समझ लीजिए, जैसे कि अब आया आपके पुल्लिंग शब्द है और वहाँ समूहवाचक है, तो बोलें कि समूह, तो समूह होता है। क्रिया क्या है? यहाँ पुल्लिंग है तो पुल्लिंग शब्द है। दल होता है, मंडल होता है। इस प्रकार से ये सारे आपके पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन अगर हम वहीं स्वभाव के जो समुदायवाचक के कुछ शब्द होते हैं उनकी बात करें स्त्रीलिंग में, तो भीड़ होती है, फौज होती है, प्रजा होती है, सरकार होती है। इस प्रकार से तो ये आपके स्त्रीलिंग भी हैं यहाँ समुदायवाचक नाम, और पुल्लिंग भी हैं। तो जहाँ जो है प्राणियों के नाम समुदायवाचक नाम है, ये आपके क्या है? दोनों होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और इन्हें आप उभयलिंग भी बोलते हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन सा है दोनों करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है, नेत्र शब्द कैसा है। तो दोस्तों, नेत्र शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग, इनमें से कौन सा है पूछा है। तो यहाँ हम इन सारे प्रश्नों में अपनी वही ट्रिक लगाते जाएंगे और ये प्रश्न जो है होते जाएंगे। तो दोस्तों, नेत्र शब्द जो है देखते हैं, तो सबसे पहले हम बात करें ऑप्शन सा के बारे में, नपुंसक लिंग के बारे में। तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के अंतर्गत मात्र जो है आपके 2 लिंग होते हैं। 2 लिंग कौन से होते हैं? एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। हिंदी भाषा ने आपकी जो है नपुंसक लिंग को हिंदी से हटा दिया है। ये नपुंसक लिंग आपके संस्कृत, गुजराती, अंग्रेजी आदि भाषाओं में है, लेकिन हिंदी में नहीं है। तो अब यहाँ हम बात करेंगे इन 2 ऑप्शन के ऊपर, अ और ब के ऊपर। तो दोस्तों, नेत्र शब्द कैसा है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि नेत्र आपका होता है या होती है। तो दोस्तों, नेत्र आपका जो है होता है, क्रिया क्या है? पुल्लिंग है। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है, दौड़ शब्द कैसा है। उसी पिछले प्रश्न की तरीके से है दोस्तों, दौड़ शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, दौड़ शब्द हम यहाँ लगा के देखेंगे विशेषण, क्रिया और सर्वनाम की मदद से कि दौड़, तो हम बोल सकते हैं कि देखो, हम पहले क्रिया लगा के देखते हैं। दौड़ होती है, तो दौड़ होती है, क्रिया क्या है? स्त्रीलिंग है, तो आपका दौड़ शब्द क्या है? स्त्रीलिंग होगा। विशेषण की मदद से देख रहे हैं, दौड़ अच्छी है कि अच्छा है। तो दोस्तों, दौड़ अच्छी है, तो यहाँ विशेषण स्त्रीलिंग है ना,
तो यहाँ दौड़ शब्द आपका फिर भी स्त्रीलिंग होगा। वहीं सर्वनाम की मदद से देखें, दौड़, मेरी दौड़ या मेरा दौड़ या दौड़ मेरी, ठीक है, या मेरा दौड़। तो यहाँ दोस्तों आपको देखना है कि मेरी दौड़ होती है ना कि मेरा दौड़। तो मेरी दौड़ क्या है, सर्वनाम क्या है, स्त्रीलिंग है। तो दौड़ शब्द कैसा होगा, स्त्रीलिंग होगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन बा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्रश्न है, बालू कॉमा सरसों शब्द हैं, आपके अव्यय हैं, नपुंसक लिंग हैं, पुल्लिंग हैं या स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों हम हिंदी में बात लिंग की कर रहे हैं, तो बालू और सरसों शब्द तो आपका अव्यय होगा नहीं, ठीक है। नपुंसक लिंग आपके हिंदी में होता नहीं है, तो बचे आपके क्या, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो दोस्तों अब हम इन दोनों में देखें अपनी ट्रिक लगा के कि इसमें बालू और सरसों शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो दोस्तों बालू आपकी क्या है, होती है, क्रिया क्या है यहाँ पर, स्त्रीलिंग की है, तो यहाँ आपका बालू स्त्रीलिंग होगा। लेकिन सरसों शब्द की बात करें तो सरसों क्या है आपकी, होती है या होता है, तो दोस्तों सरसों भी आपकी होती है, यहाँ पर भी क्रिया स्त्रीलिंग है। इस प्रकार आपका ऑप्शन द सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में न अवपन पा होता है उन्हें कहते हैं। तो दोस्तों जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में न अवपन पा इस प्रकार के प्रत्यय होते हैं उन्हें आप जो है पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि आना, गाना, आना होता है, ठीक है, गाना होता है, बहाव होता है, चढ़ाव। भाववाचक संज्ञाओं के अंत में इस प्रकार के प्रत्यय चिन्ह हो उन्हें आप पुल्लिंग कहते हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन सा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, अकारांत, इकारांत, तकारांत संज्ञाएं हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न को करने से पहले इसके लिए कुछ और ज़रूरी बात कि दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए अकारांत, इकारांत, तकारांत संज्ञा, इसका अकारांत, इकारांत, तकारांत इसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों अकारांत का अर्थ होता है आ से अंत होने वाला, इकारांत का अर्थ होता है ई से अंत होने वाला, और तकारांत का अर्थ होता है ता से अंत होने वाला। यानी जो आपकी संज्ञा है उसका जो अंत है आ, ई, ता, इनमें से किसी से होना चाहिए। तो जहाँ आपके अकारांत, इकारांत, तकारांत संज्ञा होती हैं वो आपके पुल्लिंग होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं या अव्यय होती हैं, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों जो संज्ञाएं हैं जहाँ आपके अकारांत, इकारांत, तकारांत संज्ञाएं आए वहाँ आपका जो है स्त्रीलिंग होता है। ये आपको ऑप्शन भी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट व हट होता है वे होती हैं स्त्रीलिंग, इकारांत, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों। तो दोस्तों जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट व हट होता है वे आपके जो है हमेशा ही स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे कि इस प्रकार आपका ऑप्शन आ सही होगा स्त्रीलिंग। जैसे कि एग्जाम्पल कुछ देखते हैं, जैसे कि दोस्तों सजावट होती है, तो यहाँ भाव निकल के आ रहा है सजावट का, सजावट होती है। वहीं घबराहट होती है, चिकनावट होती है, तो ये सब आपकी जो है स्त्रीलिंग संज्ञा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो प्रश्न है, जिन संज्ञाओं के अंत में त्र होता है वे होती हैं संस्कृत शब्द, सभी, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो दोस्तों जिन संज्ञाओं के अंत में त्र होता है वे आपके जो है पुल्लिंग संज्ञाएं होती हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन द सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जगत शब्द में लिंग है। पूछा है जगत शब्द में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या नपुंसक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपको ध्यान रखना है कि हिंदी के अंतर्गत केवल दो लिंग होते हैं, एक आपका स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, नपुंसक लिंग नहीं होता। तो अब यहाँ हम दो प्रश्न के ऊपर बात करने वाले हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो दोस्तों जगत आपका जो है होता है या होती है, क्रिया क्या है यहाँ पर, जगत होता है, क्रिया यहाँ पर पुल्लिंग है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन द सही होगा। लेकिन देखें सर्वनाम की मदद से, तो मेरा जगत या मेरी जगत, तो दोस्तों मेरा जगत, तो फिर भी यहाँ सर्वनाम क्या है, पुल्लिंग है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन द सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है,
इसमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। आपको तीन ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, लिपि है, दीवार है और जल है। इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता? तो दोस्तों आपका जो है लिपि बदल जाता है, दीवार भी बदल जाता है, और जल की बात करें तो दोस्तों जल का जो है लिंग और वचन किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। तो इस प्रकार आपका यहाँ ऑप्शन जो है द सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों यहाँ हम बात करें अपनी ट्रिक के लगा के कि देखिए शिक्षा होती है, ठीक है, शिक्षा होती है, यहाँ जो आपकी क्रिया है स्त्रीलिंग है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन आ गलत होगा। अच्छी, तो यहाँ अच्छी क्या है, क्रिया स्त्रीलिंग हो रही है, तो ये भी आपका नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या है, आपको पता है कि अभिमान होता है या होती है, तो आपको पता है कि अभिमान होता है, तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन दा है पुल्लिंग, इसके लिए मतलब जो क्रिया हो रही है पुल्लिंग की, तो अभिमान के लिए हो रही है, इस प्रकार आपका ऑप्शन दा सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द बताइए। तो यहाँ आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, उम्मीद, आशा, बचपन और बेकारी। आपको इनमें से बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो यहाँ हम अपनी ट्रिक के माध्यम से दोस्तों देखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्रिया की मदद से देखेंगे दोस्तों, उम्मीद होती है या होता है, तो आपको पता है कि उम्मीद होती है, क्रिया स्त्रीलिंग है, इस प्रकार आपका ऑप्शन आ नहीं होगा, गलत है। दूसरा है आशा, तो दोस्तों आशा भी आपकी होती है, क्रिया स्त्रीलिंग की है, आपका ऑप्शन बा भी गलत है। आता है बचपन, तो दोस्तों बचपन आपका होता है या होती है, तो दोस्तों बचपन आपका होता है, क्रिया क्या है, पुल्लिंग है, इस प्रकार आपका ऑप्शन सा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से उभयलिंगी शब्द कौन सा है? तो दोस्तों आप सभी को पता है उभयलिंगी शब्द उसे बोलते हैं जहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों आते हैं, उसे आप उभयलिंगी बोलते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं खरगोश, सचेब, तितली और करेला। यहाँ आपको बताना है इनमें से उभयलिंगी शब्द कौन सा है। तो दोस्तों खरगोश की बात करें तो दोस्तों खरगोश आपका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो दोस्तों खरगोश होता है, ठीक है। अगर हम इसको अगर पता करना है स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो खरगोश के लिए हम नर खरगोश या मादा खरगोश इस प्रकार से बात करेंगे। लेकिन यहाँ हम खरगोश का जो है पूछा है कि मतलब इसमें कौन सा लिंग है, तो खरगोश हम बोलेंगे कि होता है, क्रिया पुल्लिंग है, तो खरगोश आपका पुल्लिंग है, तो ये नहीं होगा। अगला है सचिव, तो दोस्तों सचिव की बात करें हम, तो सचिव आपकी जो है एक महिला भी हो सकती है, ठीक है, महिला, और सचिव आपकी एक पुरुष भी हो सकता है, क्योंकि माना कि कहीं का कोई सचिव है तो एक महिला भी सचिव है और एक पुरुष भी सचिव है, इस प्रकार आपका जो ऑप्शन बा है सही होगा, सचिव। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, विधवा, नंदोई, बिल्ली और कोयल। तो इनमें से आपको देखना है कि यहाँ पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो दोस्तों देखें अपनी ट्रिक लगा के कि विधवा जो है होती है या होता है, तो दोस्तों विधवा होती है, क्रिया स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन आ नहीं होगा, गलत होगा। अगला है नंदोई, तो दोस्तों नंदोई होता है या होती है? तो दोस्तों नंदोई जो है होता है, क्रिया यहाँ पर किसकी है, पुल्लिंग है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, हिंदी में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? तो दोस्तों हिंदी में आप सभी को पता है केवल दो प्रकार के लिंग होते हैं, एक तो आपका स्त्रीलिंग और एक आपका पुल्लिंग, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि सुंदर है, जो सुंदर होता है, यहाँ क्रिया पुल्लिंग की है, लेकिन अगर हम इसका स्त्रीलिंग करें तो सुंदर का जो है स्त्रीलिंग सुंदरी होता है, सुंदरी होती है, तो यहाँ क्रिया क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हलवाई का स्त्रीलिंग है, तो दोस्तों आपको बताना है कि हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होगा। हलवाई होता है, तो ये आपकी क्रिया यहाँ क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पूछा गया है
कि स्त्रीलिंग कौन सा होगा, यानी हलवाई का स्त्रीलिंग क्या है। तो दोस्तों हलवाई का आप बोलते हैं कि हलवाई की हलवाइन, तो हलवाइन, ठीक है, ना कि हलवाइन, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका जो ऑप्शन आ है सही होगा, हलवाइन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न है स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ आपके 3 ऑप्शन दे रखे हैं, संविधान, संसद और सिंदूर। इनमें से पूछा है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो दोस्तों संविधान आपका जो है होता है, तो इस प्रकार आपका यहाँ क्रिया है पुल्लिंग की है, तो ये आपका ऑप्शन गलत होगा। अगला है संसद। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि संसद आपकी होती है या होता है। तो दोस्तों संसद आपकी होती है, यहाँ क्रिया क्या है, स्त्रीलिंग है। इस प्रकार आपका ऑप्शन व संसद सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग का सूचक है। तो दोस्तों यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। तो नदी आपकी होती है, क्रिया स्त्रीलिंग है, तो आपका ऑप्शन नहीं है, गलत है, ठीक है। अगला है पानी। तो दोस्तों पानी आपका होता है या होती है। तो दोस्तों पानी आपका होता है, क्रिया पुल्लिंग है, इस प्रकार आपका ऑप्शन बा सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गीदड़ शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा। तो दोस्तों गीदड़ शब्द का स्त्रीलिंग जो है गीदड़ी होगा, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर क्रिया जो है पुल्लिंग है, अगर उसमें हम आपका ई हो जाए, बड़ी ई हो जाए, तो वो आपका स्त्रीलिंग हो जाता है। तो गीदड़ का गीदड़ी स्त्रीलिंग होगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन सा सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कबूतर, तितली, घर, पुस्तक, और इनमें पूछा है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो दोस्तों कबूतर आपका होता है या होती है। तो दोस्तों कबूतर आपका होता है, क्रिया पुल्लिंग है, तो कबूतर आपका नहीं होगा। अगला है तितली। तो दोस्तों तितली आपकी होती है या होता है। तो आपको पता है कि तितली शब्द जो है स्त्रीलिंग है। अगर हम यहाँ इसकी बात करें कि तितली का पुल्लिंग होगा, तो दोस्तों आपको पता है तितली का पुल्लिंग हम केवल नर तितली या मादा तितली करके बात करेंगे, ठीक है। तो तितली जो है स्त्रीलिंग है, तितली का पुल्लिंग होगा नर तितली, ठीक है, ये होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। यहाँ दोस्तों आपके 4 ऑप्शन हैं, अपराध, अध्याय, स्वदेश और स्थापना। पूछा है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो दोस्तों अपराध आपके होता है या होती है। तो दोस्तों अपराध होता है, क्रिया इस पुल्लिंग है, तो अपराध आपका नहीं होगा। अध्याय अगला है, अध्याय होता है या होती है। तो दोस्तों अध्याय होता है, ये भी नहीं होगा। स्वदेश यानी अपना देश। तो दोस्तों स्वदेश होता है या होती है। तो दोस्तों स्वदेश होता है, क्रिया क्या है, पुल्लिंग है, तो ये भी नहीं है। अगला है ऑप्शन द स्थापना। तो दोस्तों स्थापना होती है या होता है। तो दोस्तों स्थापना आपके क्या है, होती है, तो स्थापना आपका क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन द सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि दाता का क्या होता है, दाता का दात्री होता है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन आ सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूज्य का स्त्रीलिंग है। तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, इनमें से आपका पूज्य का स्त्रीलिंग कौन सा है। पूजनीय, पूज्य का पूजनीय नहीं होता है दोस्तों। पूजा ये भी नहीं होता है। पूजनीय ये भी नहीं होता है। पूज्य का स्त्रीलिंग होता है पूज्या। इस प्रकार आपका ऑप्शन द सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी भाषा है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता है हिंदी भाषा आपकी जो है स्त्रीलिंग है, तो यहाँ आपका ऑप्शन आ सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी है। तो दोस्तों पानी शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों या दोनों ही नहीं। तो दोस्तों पानी जो शब्द है आपको पता है, पानी आपका होता है, क्रिया क्या है, पुल्लिंग है, इस प्रकार आपका ऑप्शन बा सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षण है। तो दोस्तों बोला है कि क्षण शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्षण आपका होता है या होती है। तो दोस्तों बोलते हैं कि
मेरा क्षण कब आएगा, यानी मेरा ऐसा अवसर कब आएगा, या ये क्षण अच्छा है। तो यहाँ सब में क्या है, क्रिया भी आपकी पुल्लिंग है, विशेषण भी आपके पुल्लिंग है। तो मेरा क्षण ये सर्वनाम भी आपके पुल्लिंग है। तो यहाँ जब क्षण शब्द में सर्वनाम भी पुल्लिंग आ रहा है तो यहाँ आपका ऑप्शन ब सही होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसके लिए एक लाइक करें। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे दोस्तों। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और अगला वीडियो आपको दोस्तों जो है वचन से संबंधित कराया जाएगा, जिसमें आपको टॉप 35 प्रश्न कराए जाएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।